स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है कर्तव्य पालन। आज हम कर्तव्य पालन के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा का दृश्य। मध्य अवकाश के बाद विद्यार्थी कक्षा में आते हैं। कोई बच्चा अभी भी खेल में खोया हुआ है तो कोई शरारत करने में। यह उनका हिंदी का कालखंड है। कुछ विद्यार्थियों ने अपनी पाठ्य पुस्तकें निकाली हैं। कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, जब मध्य अवकाश होता है उसके बाद कक्षा का दृश्य कुछ समय के लिए कक्षा का दृश्य इस तरीके का होता है। कुछ बच्चे तो क्लास के अंदर आ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। कुछ बच्चे शरारत करते रहते हैं, कुछ खेलते रहते हैं और कुछ बच्चे किताब को निकाल लेते हैं और कुछ बच्चे बातचीत कर रहे होते हैं। और ऐसे में ही आपके जो शिक्षक हैं वो कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। प्रथम दृश्य। छात्रा एक साथ अभिवादन करते हुए गुरुजी नमस्ते। गुरुजी अभिवादन स्वीकार करते हुए शुभ आशीष। अच्छा बच्चों, बताओ हमने कल क्या पढ़ाया था? वेदेई गुरुजी, कल आपने हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र और पितृभक्त श्रवण कुमार की कथा सुनाई थी। गुरुजी अशोक, तुम बताओ श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहाँ ले जा रहे थे? अशोक, तीर्थाटन के लिए। गुरुजी श्याम, तुम बताओ राजा हरिश्चंद्र के सत्य की रक्षा करने में उनका साथ किसने दिया था? श्यामा, उनकी पत्नी ने। गुरुजी शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। क्या होता है, जब कक्षा में आपके शिक्षक जो हैं प्रवेश करते हैं तो सभी जो बच्चे होते हैं वो एक साथ अभिवादन करते हैं, नमस्ते बोलते हैं। फिर शिक्षक भी उसका जवाब देते हैं, नमस्ते। फिर शिक्षक शुरुआत करते हैं कि हमने आज से पहले क्या पढ़ा था, कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं बच्चों से कि कल क्या पढ़ा था। बच्चे बताते हैं कि कल हमने सत्यवादी हरिश्चंद्र और पितृभक्त श्रवण कुमार की कथा के बारे में पढ़ा था। अब गुरुजी बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहाँ ले गए थे? एक बच्चा उत्तर देता है तीर्थाटन के लिए। फिर क्वेश्चन करते हैं गुरुजी कि हरिश्चंद्र के सत्य की रक्षा करने में उनका साथ किसने दिया था? तो एक बच्चा उत्तर देता है उनकी पत्नी ने। बच्चों के इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर सुनकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और उनको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसी बीच गुरुजी श्याम पट पर एक कैलेंडर टांग देते हैं जिसमें युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। चित्र की ओर संकेत करते हुए गुरुजी कहते हैं, गुरुजी अशोक बताओ इस चित्र में तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है और ये क्या कर रहे हैं? अशोक, इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच बात चल रही है। गुरुजी बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि उनके बीच ये वार्तालाप युद्ध के मैदान में हुआ था? क्या होता है, जब सभी बच्चे कक्षा में आ जाते हैं तो शिक्षक एक कैलेंडर को टांग देते हैं। उस कैलेंडर में एक दृश्य था जिसमें कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दे रहे थे। गुरुजी ने उस कैलेंडर की ओर इशारा करते हुए बच्चों से पूछा कि बताओ इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया, कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या तुम लोग, गुरुजी का ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या तुम जानते हो कि उनके बीच ये वार्तालाप युद्ध के मैदान में हुआ था? श्यामा आश्चर्य से, हाँ पर गुरुजी युद्ध के मैदान में तो युद्ध होता है, फिर ये बातचीत? गुरुजी बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने से पीछे हट रहा था तब कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए उपदेश दिया था। रोहित, लेकिन अर्जुन
युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? क्या वे डर गए थे या उन्हें लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता था? गुरुजी मुस्कुराते हुए, लगता है तुम लोगों के मन में अर्जुन को लेकर अनेक जिज्ञासाएं हो रही हैं। गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि ये वार्तालाप कहाँ हो रहा था? तो बच्चों ने बताया कि वार्तालाप युद्ध के मैदान में हो रहा था। उसमें से एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी, पर युद्ध के मैदान में तो युद्ध होता है, फिर ये बातचीत क्यों? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि हाँ, आप लोग ठीक ही सोच रहे हैं कि युद्ध के मैदान में तो युद्ध होता है, बातें नहीं। पर ये उस समय का दृश्य है जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे थे कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि गुरुजी, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? क्या वे डर गए थे या उन्हें लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता था? गुरुजी ने हंसते हुए बोला कि बेटा, आप लोगों के मन में अर्जुन को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा है, मतलब बहुत सारी, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानने के उत्सुक हैं। सभी छात्र सहमति से हाँ हाँ गुरुजी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमें विस्तार से समझाइए ना गुरुजी। चलो ठीक है, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक अंश का तुम लोगों से अभिनय करवाते हैं। क्या तुम लोग कृष्ण अर्जुन से संबंधित एक नाटक खेलोगे? सभी छात्रों ने कहा कि हाँ गुरुजी, हम लोग अर्जुन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से बताइए। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो एक अंश है उसका अभिनय करते हैं, एक नाटक करते हैं, और उसमें आप सबको पात्र बनाएंगे, किसी को अर्जुन, किसी को कृष्ण, इस तरीके से एक हम नाटक करेंगे। छात्र उत्साहित होकर एक साथ हाँ 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 गुरुजी, हम ये नाटक खेलने के लिए तैयार हैं। गुरुजी ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम पात्रों का चयन करते हैं, तुम में से कृष्ण कौन बनेगा? कई छात्र एक साथ, मैं बनूंगा गुरुजी, मैं बनूंगा गुरुजी। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम में से कौन किसका अभिनय कर सकता है। पहले सभी बच्चे शांति से बैठ जाएं। छात्रों को गौर से देखते हुए सात्विक कृष्ण का, सिद्धार्थ अर्जुन का और अशोक सूत्रधार का अभिनय करेगा। शेष छात्र कौरव और पांडव की सेना के सैनिक बनेंगे। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि हम अभिनय करेंगे, जैसे ही किसी अभिनय या नाटक की बात आती है तो आप लोगों को पता है कि सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ हाँ हम करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, सभी बोलते हैं हम करेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ये बताओ कि कौन कृष्ण बनेगा? तो सारे बच्चे कहने लगते हैं मैं कृष्ण बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, पहले आप सभी लोग शांति से बैठ जाओ, फिर मैं आप सभी बच्चों में से चयन करूंगा कि कौन क्या बनेगा। तो गुरुजी ने कहा सात्विक कृष्ण का रोल अदा करेंगे, सिद्धार्थ अर्जुन का और अशोक सूत्रधार का अभिनय करेगा, और शेष जो छात्र हैं वो कौरव और पांडव के सैनिक बनेंगे। द्वितीय दृश्य, कक्षा की मेज कुर्सी एक और लगाकर रिक्त स्थान को मंच का आकार दे दिया जाता है। मंच के एक ओर कौरव सेनाएं तथा दूसरी ओर पांडव सेनाएं खड़ी हैं। तभी मंच पर सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार, मैं हूँ सूत्रधार, आज मैं धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि की ओर संकेत करने वाले एक ऐसे प्रसंग से आपका साक्षात्कार कराने जा रहा हूँ जिसने श्रीमद् भगवद गीता को जन्म दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध आरंभ के लिए शंखानाद हो चुका है। द्वितीय दृश्य में क्या होता है कि कक्षा की मेज कुर्सी एक और लगा दी जाती है और जो खाली स्थान है, खाली जगह है, उसको एक मंच का आकार दे दिया जाता है। मंच के एक ओर कौरव सेनाएं
और दूसरी ओर पांडव की सेनाएं खड़ी होती हैं। तभी मंच पर सूत्रधार का प्रवेश होता है। वो कहता है कि मैं सूत्रधार हूँ, आज मैं आपको धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि की ओर संकेत करने वाले ऐसे प्रसंग से आपका साक्षात्कार करूंगा जिससे कि श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध आरंभ के लिए शंखनाद भी हो चुका है। एक ओर से सूत्रधार का प्रस्थान, दूसरी ओर से कृष्ण अर्जुन का प्रवेश। सूत्रधार क्या करता है, एक साइड से जाता है और दूसरी साइड से कृष्ण और अर्जुन आते हैं। अर्जुन, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए जिससे मैं युद्ध के लिए आतुर इन योद्धाओं को अच्छी तरह से देख सकूं। अर्जुन क्या कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो जिससे कि मैं युद्ध के लिए जो लोग हैं उत्सुक हैं इन योद्धाओं को अच्छी तरह से देख लूं। कृष्ण रथ को लाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते। हे पार्थ, युद्ध के लिए तत्पर पूर्व योद्धाओं को देखो। कृष्ण जी क्या करते हैं, रथ को बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम युद्ध के लिए जो व्याकुल तत्पर खड़े हुए हैं उन सभी योद्धाओं को देखो। अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं और वहां अपने ताऊ, दादा, मामा, भाई, पुत्रा, पोत्रा, मित्रा, गुरु तथा सुहृद आदि को देखकर अत्यंत करुणा से भर उठते। अब अर्जुन देखते हैं तो उन्हें कहीं अपने ताऊ जी दिखाई देते हैं, कहीं दादाजी, कहीं माँ, मामा, कहीं भाई, मित्र, तो उन सबको देख के वो दुखी हो जाते हैं। अर्जुन विषादपूर्ण स्वर में, हे कृष्ण, अपने इन प्रियजनों को देखकर तो मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है, मुझ में यहाँ खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अब अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं जब युद्ध में चारों ओर देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे अपने प्रियजन दिखाई दे रहा है, इससे मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा शरीर कपकपा रहा है, मेरे हाथ से धनुष भी गिर रहा है और मेरे मन में बहुत सारे भ्रम आ रहे हैं और मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा रह पाऊँ और मैं युद्ध कर सकूँ। कृष्ण, अर्जुन, तुझे ये असमय मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है? तेरा यह आचरण किसी श्रेष्ठ पुरुष का आचरण नहीं है और ना ही तेरी कीर्ति को बढ़ाने वाला। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है? तुम्हारा आचरण तो मोह वाला है ही नहीं और ये आचरण किसी श्रेष्ठ पुरुष का नहीं होता, ना ही किसी की कीर्ति को बढ़ाता है। लेकिन केशव, अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करना तो मैं विजय लेकिन केशव, अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध कर ना तो मैं विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना ही सुख। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध करके ना तो मैं विजय को प्राप्त होना चाहता हूँ, ना ही मुझे कोई राज्य चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। कृष्ण हंसते हुए, हे कुंती पुत्रा, इस संसार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है तथा मृत्यु के बाद पुनः नया जन्म भी निश्चित है, इसलिए इस विषय में तू व्यर्थ ही शोक कर रहा है। कृष्ण भगवान हंसते हुए कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, इस संसार में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है, इसलिए तुम इस बारे में व्यर्थ में ही शोक कर रहे हो, व्यर्थ में ही तुम इस बात को सोचकर दुखी हो रहे हो। अर्जुन करुण भाव से, हे माधव, तीनों लोगों का राज्य मिले तो होना नहीं चाहता, प्रजा के लिए तो कहीं नहीं। कृष्ण भगवान से, हे जो राज्य होना पृथ्वी के तो मैं यह कृष्ण, तू पाप पुण्य के संशय में हो रहा है, भी गया तो स्वर्ग को